सियालकोट के सीटीआई ग्राउंड में बगैर इजाजत जलसे की तैयारियों पर क्रैकडाउन। जलसागाह से सामान उठाने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मुश्तइल। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। उस्मान डार समेत कई कारकुन जेर हिरासत। जलसागाह जाने वाले रास्ते सील। मरकजी दरवाजा भी कंटेनर लगाकर बंद। सियालकोट के अजीम लोग निकले बाहर। इमरान खान आ जाएगा सियालकोट। इमरान खान आज सियालकोट जाएगा। ये लोग हमें चिल्लों में डाल दें। पुरअमन जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक था। एक दिन पहले इन्होंने कहा यहाँ से सब कुछ उठा दो। हम नहीं घबराने वाले, डटे हुए हैं। जेलों में डाल दे। हकीकी आजादी की तहरीक चल के रहेगी। जेल में डालने से कप्तान की मोहब्बत कम नहीं होगी। इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, जेलें भरेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जलसा करने सियालकोट जरूर आएंगे। उस्मान डार। सियालकोट में जलसा करना तहरीक इंसाफ का कानूनी हक। मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहते, पुरअमन रहना चाहते हैं। जलसे में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। पंजाब की इंतजामिया बिलावजह घबराहट का शिकार है। ये नया लंदन प्लान है जिस पर अमल दरामद का आगाज हो चुका। शाह महमूद कुरैशी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सियालकोट की सूरत हाल पर पीटीआई का हंगामी इजलास आज बनी गाला में तलब। इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी क़यादत से मुशावरत करेंगे। सियालकोट और दीगर शहरों में जलसों की हिकमत अमली तय की जाएगी। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत तमाम मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। इस्लामाबाद मैं सियासत के लिए नहीं बुला रहा, मैं एक इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूं। मफरूर, बुज़दिल, डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले। तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने। इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला लंदन में बैठा चोरों का टोला नहीं, पाकिस्तानी कौम करेगी। हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया। पाकिस्तान को शरीफों और जरदारियों से निजात दिलाएंगे। सियासत नहीं कर रहा, इनकलाब के लिए इस्लामाबाद बुला रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लोटों को बचाया तो कौम मुआफ नहीं करेगी। इलेक्शन की तारीख न दी तो अवाम का सैलाब सबको बहा ले जाएगा। इमरान खान की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता है। दबाव या धमकी से फैसलों पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। इमरान खान की तकरीर पर ईसीपी तर्जुमान का जवाब। पाकिस्तान और इसकी मईशत को मौजूदा नहज तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो, जवाब देना ही पड़ेगा। लोगों को बेवकूफ मत समझो। 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। ये सारे के सारे जो आज डिलिब्रेशंस जो आज कंक्लूड हुई हैं, ये डिलिब्रेशंस हम इंशाल्लाह ताला लेके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हमारे अलाइज हैं उनके सामने हम रखेंगे। जो भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान की आवाम जो है अगले 48 घंटे में इंशाल्लाह ताला जो है उनको हम एतमाद में ले लेंगे। आइंदा 2 दिन में अहम फैसले मुतवक्के। लंदन में होने वाली मुशावरत से इत्तेहादियों को आगाह करेंगे। 48 घंटे में अवाम को एतमाद मिलेंगे। अवाम ही पीटीआई चेयरमैन पर पाबंदी लगाएंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। डॉलर और महंगाई में इजाफा इमरान हुकूमत के IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नतीजा। इमरान खान की नाअहली ने मईशत को तबाही की नहज पर पहुंचाया।
वो जितना मर्जी चीखते रहें, इनकी मदद को कोई नहीं आएगा। न्यूट्रल होना इदारों का आईनी किरदार है, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का आज लंदन से दुबई पहुंचने का प्रोग्राम। सदर यूएई शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की तदफीन। यूएई में 40 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान। तमाम वजारती इदारे और प्राइवेट दफातर 3 रोज़ बंद के लिए हैं। पाकिस्तान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। अंदरून सिंध समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेश गोई। माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर पर अमल का मशवरा। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर का रिंग को खैरबाद कहने का फैसला। आमिर खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। करियर के दौरान भरपूर सपोर्ट पर मताहों, दोस्तों और फैमिली से इजहार तशक्कुर। नोवाक जोकोविच रोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पहले क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर को शिकस्त दे दी।